Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Parliamentary Affairs, may move. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Election Act 2017. Number 4 है sir. मैं जरा पेज नंबर में गलत. Sir. This is order number 4. Order number 4, sir. Order number Sir, 4. Leader of the opposition. I wish to move. Leader of the opposition. सर मैं ले तो कर लूँ जी, मेरे लिए बड़े मोहतरम है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मुझे ले तो कर लेने दें, उसके बाद उस पे बात करें. मैं अभी तो ले ही नहीं हुआ. नहीं, nip the evil in the bud, ये डिक्टेशन पे नहीं हाउस चलेगा. आई एम सॉरी सर. सर ये अभी सर अभी लेजिस्लेटिव बिजनेस हो रहा है. लेजिस्लेटिव पीछे से सर बड़े ये इनको बात करने सर जैसे ये चेयर का प्रेरोगेटिव है, मैंने तो अभी ले ही नहीं किया सर. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. थैंक यू वेरी मच. 100 के लगभग मीटिंग करके जो इलेक्शन एक्ट बनाया था, ये वही कंसेंसस प्रोविजन है. 2023 में काफी सारी तरमीम आई इलेक्शन एक्ट में, उनमें से एक तरमीम ये भी थी और ये सारी तरमीम पीटीआई ने रिजेक्ट की. इन्हें टाइमिंग सूट करती है, इन्हें कानून से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए सिर्फ एक ही बात करते हैं. जिस दिन ये यहाँ पे बुलडोज करते थे, हम वहाँ बैठे होते थे, वो बिल्कुल ठीक कानून साजी थी. जिस दिन इन्होंने नहीं सुने, आप हौसला करें, जिस दिन इन्होंने 53 कवानीन पौने घंटे में पास करवाए. बाबर अवान साहब, आप कैमरे ऑन करवा के नेशनल असेंबली के देखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग में हम सारे बैठे हुए थे. 53 कवानीन पास कराए पौने घंटे में, वो बहुत अच्छी लेजिस्लेशन थी. इसलिए मैं फिर ये कहता होता हूँ कि इनका कुत्ता टॉमी है और हमारा कुत्ता कुत्ता है. इन्हें हर चीज जायज है और हमें हर चीज हराम है. ये वो 140 है जिस पे इन्होंने वोट डाला हुआ है, दस्तखत किए हुए हैं, इसका प्रचार किया हुआ है कि ये बहुत अच्छा कानून है. आज कहते हैं जरूरत क्यों पेश आई है? जरूरत इसलिए पेश आई है कि जब ये कानून साजी हुई, ये स्कीम ऑफ इलेक्शन पिटीशंस को ऑफेंड करती है. नंबर 1, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मजीद फास्ट ट्रैक करने के लिए 2023 में और तरमीम भी की गई. कहा गया कि जी पिटीशन 45 दिन में फाइल होगी, 7 दिन में जवाब आएगा वरना एक्स पार्टी होगा, इतने दिन में इश्यूज फ्रेम होंगे, उसकी ये पेनल्टी होगी, एडजर्नमेंट पे जुर्माना किया जाएगा, 6 महीने में पिटीशन डिसाइड होनी है. ये उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिनके उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने स्टे ऑर्डर पे 5 साल डिप्टी स्पीकरी की और हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं. जिन्होंने आरटीए से इजाद किया और ये लानत यहाँ पे मुसल्लत की इस मुल्क पे जमहूरियत को चोरी करने और मैंडेट चोरी करने की, जिन्होंने डस्का का इलेक्शन चुराया और मिसाल कायम की, आज ये हमें सबक देंगे. ये स्पेस किसने दी है जमहूरियत से निकाल के किसी और की तरफ? कौन किसका बेटा बना था और किसको रूहानी बाप किसने मांगा था? तारीख से पूछे, मुझसे क्यों पूछते हैं? आपके तो अब्बू थे. जी हाँ, बैठे हुए थे साथ. सर आए सिंपली ये वही तरमीम है जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था. नेशनल असेंबली ने इसे सर उस दिन काउंट हुआ था थोड़ी देर पहले, 185 वोट एक तरफ और 83 वोट एक तरफ आए थे. कमेटी ने वहां पे इसे थ्रैश किया, इनके लोग वहां पे बैठे हुए थे, ये मंजूर हो चुके हैं. नाउ आई मूव बिफोर दिस हाउस. सर आई विश टू मूव, सर अली मोहम्मद साहब और 2 और मेंबर वहां पे थे, टू मूव दैट द बिल further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024, as passed by National Assembly, be taken into consideration at once. सर ये बिजनेस हो रहा है सर, तकरीरें कहाँ पे होता है? ये कौन सा है? एक सेकंड. ये सुनते हैं. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those
against it may say Number 5, sir. I wish to move that the bill further to amend the election. हाँ, सर ये शाम तक यही चलेगा सर। आप 2 मिनट बाद सर हाउस की सेंस आई हुई है आपके साथ। 2 मिनट बाद सर ये ब्लैक पार्लियामेंट्री लीडर इसके बाद बात होती है। ऑर्डर इन द हाउस। ये जब बिल मूव होता है शरीफ ने, जब बिल मूव होता है 2-3 लोग बोलते हैं, तो दिस इज द प्रैक्टिस। हाँ, तो आप तशरीफ रखें, 2 मिनट बात करें। आप 2 मिनट बाद ये 1 घंटा वो बोले हैं, वो चूँकि वहाँ देना चाहिए था। अब I will give only 5 minutes to 2-3%. Mr. This is a bill that they are trying to bulldoze. We have to tell everybody. I have to tell my friends कि कितना ये जुल्म हो रहा है, कितनी बदनीयती। Of respect for my friend Ali Zafar साहब, मैं practicality और ground realities पे आने से पहले जो एक वकील को, क्योंकि मैं practicing lawyer, जो मुझे तकालीफ होती हैं, जो परेशानियां होती हैं टू डिफेंड माई क्लाइंट, वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है, आर्टिकल 219 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका क्लॉज सी ये कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन की पावर है टू अपॉइंट इलेक्शन ट्राइब्यूनल। हाई कोर्ट के जजेस की कोई पावर नहीं है कि अपने आप को ट्राइब्यूनल बना लें किसी इलेक्शन डिस्प्यूट के ऊपर। क्यों पे ये कहा जाता है कि नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। अगर एक जज खुद कहे कि मैं या मेरा साथी जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनेगा और इलेक्शन ट्राइब्यूनल डिस्प्यूट्स डिसाइड करेगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये आर्टिकल 219 की नफी होगी। उसके अलावा जो कोड ऑफ कंडक्ट है सुपीरियर कोर्ट जजेस का, उसकी भी नफी होगी। वो खुद नहीं बना सकते अपने आप को ट्राइब्यूनल। अब एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये कहता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, the conduct of elections and election petitions, the decisions of doubts and disputes arising in election petition, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। अब ये आइन जो है इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट पावर देता है टू अपॉइंट द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फॉर द पर्पस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द 2 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये तो आइन हो गया। ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब 2013 के अंदर इलेक्शन हुआ, उस वक्त रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया गया था एज इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। और मैं आपको वसूख से ये बात कह सकता हूँ, 80% ऑफ द इलेक्शन डिस्प्यूट्स या इलेक्शन पिटिशंस वर डिसाइडेड बाय द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कंप्राइजिंग ऑफ द रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स। और उनकी अपील्स जाती हैं डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट है कि उन्होंने कितनी देर में ये फैसला करना है, जल्दी करें या बाद में करें। 2013 के अंदर से लेके 2018 तक मैं बेअंदाजा इलेक्शन पिटिशंस के अंदर अपीयर हूँ एज अ काउंसिल, और 100% जितनी भी मेरी पिटिशन थी जिसके या मेरे खिलाफ वो हुई थी या मैंने फाइल की थी, उन सब का फैसला हो गया। अब आगे चलते हैं, 2018 आ जाता है। 2018 के अंदर ये कानून आ गया कि सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट विल बी द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, उन्होंने फैसले ही नहीं किए। उनके पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि वो इतने ओवरबर्डनड है। पाकिस्तान के हर शहरी को ये पता है कि बेअंदाजा लिटिगेशन कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस खुद ये कहते हैं, बाकी चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस भी ये कहते हैं कि हमारे पास जजेस की कमी है। उन जजेस की कमी की वजह से वो अपना जो उनका रोस्टर होता है एक दिन का, जो उनका कॉस्ट लिस्ट होती है, वो पूरा नहीं कर सकते। तो जब वो 2 बजते हैं, जब उनका इलेक्शन, उनका जो मेन काम का टाइम खत्म हो जाता है, फिर वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केसेस उठाते थे। मगर उस वक्त इतने थक गए होते थे मेंटली एंड फिजिकली, वो केस नहीं चलाते थे। एक तो ये रीजन होती थी केस चला ही नहीं। दूसरा रीजन ये होता था, अगर एक ट्राइब्यूनल जो कि सिटिंग जज पर है, अगर वो मैं सिंध के मैं बात करता हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब पंजाब की बात करेंगे, सिंध के अंदर कराची में उसकी पोस्टिंग है या सिटिंग कराची के अंदर है, उसका चीफ जस्टिस साहब उसको सक्खर भेज देते हैं। जैसे वो सक्खर जब ट्राइब्यूनल बंद हो जाता था। इसलिए 2018 से लेके 2024 तक जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन पिटीशंस बहुत कम डिसाइड हुए। इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स जो कि सियासतदान हैं, उन्होंने सफ़र किया। अब हम सब इधर सियासतदान बैठे हुए हैं, हमको तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो कि डोर चीप हो और डोर स्टेप पर हो और क्विक जस्टिस मिले। अगर आप ऐसे ट्राइब्यूनल्स बना दें जिससे कि जस्टिस ही ना मिले, तो मैं समझता हूँ उन ट्राइब्यूनल्स का फ़ायदा क्या। बात की गई अली जफर साहब ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? ये कोई लफ्ज़ है इसका, तो मैं हर जगह जब बात होती है, हर जगह कांटा फंसता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है, जो मैं समझता हूँ, कि एक जज बगैर इन्फ्लुएंस हुए केस का फैसला करे। वो रिटायर्ड जज भी कर सकता है और सिटिंग जज भी कर सकता है। आज भी रिटायर्ड जजेस बेअंदाजा ट्राइब्यूनल्स में लगे हुए हैं और आज भी सिटिंग जजेस ट्राइब्यूनल्स में लगे हुए हैं। अच्छे फैसले भी आते हैं, बुरे फैसले भी आते हैं, इसीलिए अपील फाइल होती हैं। मगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि कोई जज किसी की बात नहीं सुनेगा, चाहे वो साइल हो, चाहे वो कॉमन मैन अप्रोच नहीं कर सकता, जज को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट होकर उसने फैसला करना है। दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड नथिंग एल्स। आज कितने जजेस इंडिपेंडेंट हैं, जिस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, आप सबको इल्म है और इसके बारे में कभी और बात की जाएगी। मगर इस वक्त मैं समझता हूँ, अगर हमने रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में लगा दिया, कोई आफत नहीं आएगी, जल्दी फैसले होंगे और ये जो सियासतदान है, बल्कि मैं समझता हूँ पीटीआई वालों का फायदा होगा। ज्यादातर वो गए हुए हैं कोर्ट के अंदर, ज्यादातर वो पिटिशनर्स हैं, दे आर दी कंप्लेनेंट्स। जल्दी फैसला हो जाएगा, ये जल्दी, इसका मतलब है ये खुद नहीं चाहते कि जल्दी फैसला हो और मुल्क के अंदर एक अनार्की रहे, मुल्क के अंदर एक फसाद रहे और एक कॉज खड़ी करते रहें, ना सेशन चले, ना सेनेट चले, ना मुल्क चले। तो मैं इनसे मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इस बिल को पास करने के अंदर हुकूमत का साथ दें। थैंक यू।